हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं जो अक्सरतः जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर मैट्रिक में तो डेफिनेट पूछे ही जाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 0.32 के ऊपर में रेकिंग दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि P बट्टा Q के रूप में बदले। तो ध्यान से दीजिएगा, रेकरिंग टाइप का 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें से मेरा पहला टाइप क्वेश्चन है कि देखिएगा टोटल अंक पर रेकरिंग दिया हुआ है, यानी दशमलव के बाद जो आप देख रहे हैं पहला टाइप जो मेरा बनता है कि सभी अंकों पर रेकरिंग दिया। मैं आपको हर टाइप को दिखा रहा हूं, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। पहला टाइप है जिसमें आपको देख रहे हैं कि 0.32 और इसमें देख रहे हैं हम कि 2 अंक पे रेकरिंग है। इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर हो जाएगा 32 बाय, और जितने अंक पे रेकरिंग है 2 अंक पे रेकरिंग है तो हम 29 यानी 99 डाल देंगे। जैसे कि अगर 2 अंक पे रेकरिंग हो तो 2 9 डाल देंगे, अगर 4 अंक पे रेकरिंग होता तो 4 9 डाल देते। और ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का मेरा आंसर बन जाता है 32/99। ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि ये यहाँ दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि 0.12345 इसको कह रहा है P बट्टा Q के रूप में बदले। और ये रहा आपका ऑप्शन, ये 1 2 3 4 5 बट्टा 9, ये सारा चीज मैं 4 ऑप्शन में दे चुका हूं, A B C और D, ये चारों ऑप्शन में दे दिया हूं। अब यहाँ पे देखिए कि 0.12345 इसको P बट्टा Q के रूप में बदलना है। तो देख रहे हैं कि इसमें भी सारे अंक पे रेकरिंग है। जब सारे अंक पे रेकरिंग है तो आपको क्या करना है इसमें कि जितने अंक पे रेकरिंग है बट्टा में उतना 9 डाल देना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको 5 अंक पे रेकरिंग है, तो यही चीज यहाँ है 1 2 3 4 5 बट्टा 2 2 4 या 5 9, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये मेरा पहला टाइप था। अब फिर देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 0.32। अब देखिए इस क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 पे रेकरिंग है, जो आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन गया। इस 0.32 के ऊपर में जो रेकरिंग है, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो डिजिट दिया हुआ है टोटल अंक आप लिख लीजिए। जैसे हमको है यहाँ पे 32, तो हम 32 लिख लिए, सिंपल 32 लिख लो। जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, यहां से देख रहे हैं आप, जिस पे रेकरिंग नहीं है वो चीज पहले लिख लीजिए। अब उसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस रेकरिंग कितना पे नहीं है, 3 पे नहीं है, ठीक है, वो माइनस कर दिए बट्टा। फिर देखना है हमको कि कितने अंक पे रेकरिंग है। तो 1 अंक पे ही रेकरिंग था, तो जितना अंक पे रेकरिंग होता है उतना 9 डाल देते हैं। और फिर दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, यानी 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, ये मेरा हो गया 0, यानी मेरा आंसर बन गया 32 में से 3 घटा तो ये मेरा हो गया 29/90, यानी ऑप्शन मेरा 29/90 ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले जो टोटल दिया हुआ है वो आपको लिख लेना है। जैसे 32 दिया हुआ था, 32 हमने उसको 32 मान लिया, हमने 32 लिख लिया। फिर उसके बाद देखना है शुरू से ही जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है। देखिए हम माइनस कर दिए यहाँ बट्टा, जितने अंक पे रेकरिंग था उतना 9 तो डालते ही हैं, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 डाल देते हैं, जो मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर मेरा हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं कि 0.132 को कह रहा है P बट्टा Q के रूप में बदलिए। अब आपको देखना है फिर उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है ये, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि एक और कि आप टोटल अंक लिख ले, टोटल है मेरा 132 हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो माइनस किस पर नहीं है, 1 पर नहीं है, हमने उसको माइनस कर दिया बट्टा। फिर जितने अंक पे रेकरिंग है उतना आप 9 लिख लीजिए। तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो हम 2 9 लिख दिए। अब देखिए दशमलव के बाद, यहां देखिए दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 डाल दीजिए, यहां 0 डाल दिए। अब देख रहे हैं हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 132 में से 1 घटेगा तो मेरा हो गया 131 बट्टा ये हो गया मेरा
990। अब इसमें देखना है कि ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, 131/990, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, फिर हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 12.32 को P/Q के रूप में बदले। अब देखिए ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि आप टोटल अंक पहले लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 2 हो गया, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको आप माइनस कर दीजिए। माइनस यानी माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, बट्टा जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए। तो कितने अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग है, तो हम 2 9 लिख दिए। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो दशमलव के बाद एक भी अंक ऐसा नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं हो, यानी हमको इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम घटाएंगे 1232 में से 12 घटाएंगे, हमको मिल जाएगा 1220/99। अब आपको छांट के देख लेना है ऑप्शन क्या है, 1220/99, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, फिर हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 12.132 को P/Q के रूप में बदले। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 2 पे रेकरिंग है, यहां देख सकते हैं सिर्फ 3 2 पे ही रेकरिंग है, एक इधर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल अंक लिख लेते हैं। टोटल अंक लिखेंगे तो क्या मिलेगा कि 12 1 2 1 3 2। देखिए हम टोटल लिख दिए, 1 2 1 3 2 टोटल लिख दिए। उसमें से हमको घटाना क्या है कि जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है वो सारा चीज घटा दीजिए। यानी वो चीज मेरा क्या है, 1 पर भी रेकरिंग नहीं है, 2 पर भी रेकरिंग नहीं है, 1 पर भी रेकरिंग नहीं है। ठीक है, बट्टा जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए। देख सकते हैं आप कि रेकरिंग मेरे पास 2 अंकों पर नहीं है, यानी ये हो गया मेरा 99। ठीक है, अब देख रहे हैं कि दशमलव के बाद, यहां दशमलव है मेरे पास, दशमलव के बाद किधर कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 डाल दीजिए। एक ही अंक है वो है 1 जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो यहां 0 डाल दीजिए। अब क्या करना है, 12,132 में से 121 को घटा देना है। घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, फिर 3 में से 2 गया तो 1, फिर उसके बाद 1 में से 1 गया तो 0, फिर हमको क्या बच गया 1 2 बट्टा 990, यानी 12,011 ऑप्शन में है कहीं, 12,011/990, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, और फिर हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 0.47 को, फिर इसको भी P/Q के रूप में ही लिखना है। तो आप देख सकते हैं 0.47 है, तो हम टोटल लिख दिए 47, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो माइनस रेकरिंग किस पर नहीं है, 4 पर रेकरिंग नहीं है, बट्टा जितना रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए। तो हमने 9 लिख दिया, और जितने अंक पे दशमलव के बाद रेकरिंग नहीं है उतना 0 डाल दीजिए। यानी 47 में से 4 घट गया, ये हो गया मेरा 43/90। अब आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 43/90 कहां गया, 43/90 पहला ऑप्शन ही है, बिल्कुल ही सही है। फिर हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो ध्यान रखना है आपको कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्या कहे या अपरिमेय संख्या कहे, दोनों ही संख्याएं बहुत सारी होती है, अनगिनत होती है, अनंत होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही सही है। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या में होता क्या है कि परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो सभी वास्तविक संख्याएं कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती है। हाँ, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन
सभी वास्तविक संख्याएं कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही सही है। ठीक है, फिर हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है। यानी एक परिमेय संख्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा। अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को, अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमको हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वह संख्या कैसी होगी। अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि परिमेय संख्या p/q का शांत दशमलव भिन्न में प्रसारित होने की शर्त क्या है। आपको हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया, बताया, और अब प्रॉब्लम हो ज्यादा तो उसमें डिटेल से हमने डिस्कस किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसको मैं आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। यहां पे कह रहा है कि शांत होने के लिए हमको चाहिए, अगर p/q कोई परिमेय संख्या है, अगर इसका शांत होना है तो ये q जो हमको चाहिए, ये q का मान 2 का पावर m गुना 5 का पावर n होना चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि हमको हमेशा चाहिए p/2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में होगा, तभी वो संख्याएं उसका जो होगा दशमलव प्रसार वो शांत होगा। यानी क्या चाहिए हमको, 2 का पावर m और 5 का पावर n, तो q के बदले में चाहिए, इसके बदले में हमको चाहिए। यानी ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही है कि q बराबर 2 का पावर m गुना इंटू, यहाँ इंटू है छुपा हुआ है, 5 का पावर n का रूप का हो। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 96 और 404 का मौसो क्या होगा। 96 और 404 का मौसो निकालने के लिए हम आपको बताएं कि 2 तरीका है मेरे पास। या तो सिंपल तरीका से आप निकालना जानते ही हैं, और एक अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं इसको। तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड से ही आपको निकाल के बता रहा हूं कि 96 का अगर 96 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा वो देख लीजिए पहले कि 96 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 से 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगा देते हैं, 2 से लगा देते हैं तो हो जाएगा मेरा 12 दूना 24, फिर 2 से लगा देते हैं, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगा देते हैं, 2 तिया 6, फिर 104 को, सॉरी 104 नहीं है 404 है। यानी 404 की बात करें तो 404 को पहले हम 2 से ही लगा के देखते हैं, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, फिर देख रहे हैं 2 से 2 1 1, 0, 2 1 1। यानी इसका 96 के लिए जो हमको ऑप्शन आया 96 के लिए 2 हमको आया है 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 बार है। तो आप लिख दीजिए 2 का पावर 5 गुना 3 आया है 1 बार। 404 की बात करें तो 404 हमको आया है 2 आया है 2 बार और गुना 101 है। अब HCF निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, HCF के लिए हम करते हैं क्या कि जो दोनों में मैच कर रहा है, अगर सेम चीज है, जैसे यहाँ पे 2 है यहां भी है और 2 यहां भी है, अगर दोनों में सेम चीज है और दोनों मैच कर रहा है तब आपको देखना है कि दोनों का पावर छोटा वाला कौन है। यहां देख रहे हैं यहां पर है 2 का पावर 5, यहां देख रहे हैं 2 का पावर है 2, तो दोनों में छोटा कौन हो गया 2 का पावर 2, जिसका मान कितना होता है 2 दूना 4। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही है। ठीक है, फिर हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। आप 96 का अभाज्य गुणनखंड अभी तुरंत देखे हैं,
पिछले ही क्वेश्चन में ये 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या था, ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही है। ठीक है, पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि दो संख्याओं का लॉसो और मौसो क्रमशः 20 और 5 है, यदि दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लघुत्तम लॉसो और मौसो दोनों को अगर गुना कर देंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल जाएगी। यानी ये कहने का मकसद हुआ कि अगर पहली संख्या को दूसरी संख्या से अगर हम गुना कर देते हैं तो हमको लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप कि पहली संख्या का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कि पहली संख्या का फॉर्मूला मेरा बन जाएगा पहली संख्या के लिए कि लॉसो गुना मौसो बट्टा दूसरी संख्या यानी लॉसो का हो गया मेरा दिया हुआ है 20 गुना मौसो दिया हुआ है 5। ठीक है, अब बट्टा दूसरी संख्या हमको दिया हुआ है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल गया आंसर 20। ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा कि अगर पहली संख्या निकालना हो तो लॉसो गुना मौसो बट्टा दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो फिर वही बात लॉसो गुना मौसो बट्टा पहली संख्या। अगर आपको लॉसो निकालना हो तो इसको गुना कर दीजिए, इस दोनों को गुना कर सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा मौसो। अगर मौसो निकालना हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा लॉसो। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।